हेलो दोस्तों, मैं रंजय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, ये संस्कृत का 7वां चैप्टर है जो नीति श्लोक पाठ से संबंधित है। यह क्या है? तो यह प्रश्न उत्तर पूछता है। किससे? महाभारत में धृतराष्ट्र के एक मंत्री है जिसका नाम विदुर है। धृतराष्ट्र पर प्रश्न करेंगे और विदुर क्या करेंगे? आंसर देंगे। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? चाणक्य नीति, भाषण नीति, कृष्ण नीति, विदुर नीति। इसका सही आंसर होगा विदुर नीति। दूसरा क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत, रामायण, काव्य मीमांसा, मेघदूत। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा महाभारत ए। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? अर्जुन, विदुर, भीष्म, कर्ण। इसका सही आंसर होगा विदुर। क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 5, 10, 8, 6। इसका सही आंसर होगा 10। विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देता है? दुर्योधन, भीष्म, कृष्ण, धृतराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा धृतराष्ट्र। विदुर कौन था? राजा, मंत्री, सैनिक, सेनापति। इसका सही आंसर होगा मंत्री। क्वेश्चन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य, मनु, वाल्मीकि, विदुर। इसका सही आंसर होगा विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद। इसका सही आंसर होगा महाभारत। अगला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। इसका सही आंसर होगा अकृति सी। क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सभी जगह मिल जाते हैं। कैसा पुरुष? सत्यवादी, कुटवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। इसका सही आंसर होगा प्रियवादी। झूठ बोलने वाले लोग हर जगह मौजूद है और अधिक मात्रा में, और सच बोलने वाले बहुत ही कम हैं और कड़वी बोलते हैं। जैसे पिता माता जो भी बोलते हैं लोगों को कड़वी लगता है, वही बात कोई और बोलती है, चाहे बोलता है तो उसको अच्छी लगता है। चाहे कोई दलाल कह दे कि 5 लाख रुपया आप दीजिए, आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, लोग तुरंत रेडी हो जाएंगे। चलिए, ये सब होते रहता है, तो ऐसा पुरुष हमें जल्दी मिल जाता है, और जो अच्छे बोलते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिना पूछे हुए आए, बिना बुलाए हुए बोले, उसी को क्या बोला गया है? मूर्ख या अधम। क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन है? पंडित, राजा, मंत्री, छात्र। इसका सही आंसर होगा पंडित। पंडित किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट में पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। जो सभी जीवों की आत्मा के रहस्य के बारे में जानता हो
उसको ही पंडित कहते हैं। जो दूसरे को भला चाहता है उसको ही क्या बोला जाता है? पंडित। बिना पूछे बोलने वाले कौन होता है? मूर्ख, विद्वान, राजा, मंत्री। इसका सही आंसर होगा मूर्ख। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? स्वर्ग, नरक, विद्यालय, गांव। इसका सही आंसर होगा नरक। नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है। काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार है? कितने द्वार है दोस्त? 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विनय किसको मारता है? यश, अपयश, क्षमा, शत्रु। अपसय को मारता है। सुख किससे कहा गया है? हिंसा, क्रोध, अहिंसा। इसका सही आंसर होगा अहिंसा को। अगला क्वेश्चन है, कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। तो चरित्र से रक्षा होती है किसकी? कुल की। मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है? रूप की। विद्या से किसकी रक्षा होती है? योग की। और चरित्र से किसकी रक्षा होती है? कुल की। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या, क्रोध, योग, धर्म। इसका सही आंसर होगा धर्म। अगला क्वेश्चन है, दोष कितने हैं? 4, 6, 5, 3। तो दोस्त दोष कितना है? 6। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, आलस, भय, क्रोध, दीर्घ शत्रुता। निंद्रा मीन्स नींद में सोए रहना। तंद्रा मीन्स बहुत देर ला सुस्त रहना। आलस मीन्स आलसी बना हुआ रहना, कोई काम धंधा नहीं करना। निंद्रा, तंद्रा, आलस। भय मीन्स किसी से डर के रहना। क्रोध मीन्स बहुत गुस्सा करना। दीर्घ शत्रुता मीन्स एक काम को बहुत दिनों तक ही करते रहना ही दीर्घ शत्रुता कहलाता है। ठीक है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? धन, स्वर्ग, स्त्रियां, पिता। घर की लक्ष्मी कौन होती है? आंसर होगा इसका स्त्रियां। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ, अर्थ, क्रोध, सत्य। अनर्थ। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? धन, कुलक्षण, सत्य, अनर्थ। बताइए बताइए। सुंदर आचरण, आचरण से किसकी रक्षा होती है? सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? क्रोध, धन, स्त्रियां, शत्रु। इसका सही आंसर होगा स्त्रियां को। धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर करता है? भीषण, विदुर, कृष्ण, दुर्योधन। इसका सही आंसर होगा विदुर की। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? रघुवंश है, अलस कथा है, विदुर नीति है, भारत महिमा है। इसका सही आंसर है विदुर नीति। उत्तम शांति क्या है? सत्य, क्षमा, विद्या, लक्ष्मी।
उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा सबसे उत्तम शांति है। नराधम किस पर विश्वास करता है? अधम या नराधम एक ही बात होता है। जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है उसी को नराधम कहा जाता है, या जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाता है उसी को बोला जाता है मतलब नराधम। या जो जिस पर हमें विश्वास न है फिर भी हम विश्वास कर लेते हैं उस पर, उसी को बोलते हैं नराधम। अब बताइए क्वेश्चन पे, नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी, विश्वासी, मित्र, राजा। इसका सही आंसर होगा अविश्वासी। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, असत्य से, क्षमा से, योग से। बताइए। इसका सही आंसर होगा योग से। सभी प्राणियों को जानने वाले कौन होता है? मूर्ख, पंडित, राजा, शिष्य। इसका सही आंसर होगा पंडित। अब आगे है मिर्जिया या उपटन। क्या बोलेगा? मिर्जिया या उपटन से किसकी रक्षा होती है? रूप की, यश की, सत्य की, क्रोध की। बोलिए। मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। नेक्स्ट है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम, पंडित, मध्यम, उत्तम। इसका सही आंसर होगा अधम। अधम व्यक्ति ही अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखवाहा क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। सुखवाहा कौन है? इसका सही आंसर होगा अहिंसा। अहिंसा को सुखवाहा बोला गया। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। बताइए इसका आंसर क्या होगा? महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो शांति पर्व से। कौन पर्व से? शांति पर्व से। महाभारत महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। इसका सही आंसर होगा मंत्री विदुर। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोका, अंदाकिनी वर्णम, अलस कथा, मंगलम। इसका सही आंसर होगा नीति श्लोका पाठ की। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, क्रोध, 5, दीर्घ शत्रुता। इसका सही आंसर होगा विद्या। विद्या से हमें परम तृप्ति मिलती है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्यागना चाहिए? बोलिए, ये बताया हुआ है क्वेश्चन। 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन है रूप की रक्षा किससे होती है?
किससे? मिर्जिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध। इसका सही आंसर होगा अलक्षण से।